একটু বেশি জল দেখে দিও। আর এখন ওইটা কি হয়েছে, শ্রী মারুতি ফারুতি যাচ্ছে না? पर जाएगी तो ये ऊपर ही, अल्टीमेटली ये जाएगी ऊपर। और ये पिछले दिन से अगले दिन में जो ग्राफ होती है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलती रहती है, ये कभी डिक्रीजिंग नहीं होती है। 38,000 तो नहीं दिच्छी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की जो ब्लॉग है वो मैं बेटी के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आज सुबह सुबह उठना पड़ा, बट अल्टीमेटली क्लास नहीं हुआ। 7 बजे मेरी क्लास थी, बट जो स्टूडेंट है वो कहीं निकल गए हैं, भूल गए क्लास के लिए, तो ऐसे होता रहता है कभी कभार। मैं उठ गया हूँ, अभी तो बेटी ले रहा हूँ और उसके बाद मेरा जो भी काम है सुबह से तो मैं करने के लिए बैठ जाऊँगा। तो दिखाते आगे आप लोगों को। पूजा देवा कंप्लीट, पूजा देवा कंप्लीट। बात में ना কি লাগবে আমাকে বলো, আমাকে বলো। আরে আমি আমি বলছি, আমি অর্ডার দিয়েছি, কি কি লাগবে বলো। না ভালো চিজ দেবে। আলু এনে দিয়েছিল। আরে আলু ভালো ছিল তো, আলু ভালো হবে। আরে আলু ভালো হবে, 1 কেজি আলু দেবো, ভালো হবে। আমি তোমাকে বলছি, নালে ফেরত নিয়ে নেয়। কি কি লাগবে বলো, তুমি আমাকে বলো। আলু, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, হ্যাঁ, তারপরে একটা সার্ফ এক্সেল। সার্ফ এক্সেল কি লিকুইডটা লাগবে? লিকুইড একটা লাগবে ফ্রন্টে, হ্যাঁ, আর একটা এমনি আর কি এনে। আচ্ছা। আর আর তোর একটা বড় ধূপকাঠির প্যাকেট। ধূপকাঠির প্যাকেট যে এনে দিলাম সেনকে, আমি কি যাবো না আমি। ও আচ্ছা, ওইটা আলাদা ছিল। আচ্ছা আচ্ছা। একটা ধূপকাঠির প্যাকেট, আর হচ্ছে তোর তেল। না তেল না। কি রান্না হচ্ছে আজকে? আজকে ইলিশ মাছ ভাপে। ইলিশ মাছ? তো তোমরা খাবে, আমি কি খাবো? খেতে হবে না, আমার ইলিশ মাছ অত ভালো লাগে না। অল্প করে খাবি। আর কি হচ্ছে? ইলিশ মাছ হবে, আর মৌলা মাছ তোর জন্য একটু ভাজা হবে, আর একটু চচ্চড়ি। তোমাকে বললাম চিংড়িটা করতে, নিয়ে আগে বাজার থেকে। কেন? চিংড়ি এনেছে তো। কে বললো তোকে খবরটা? বাবা বললো যে এনেছে। বাবা বললো? থেকে বার করে দে। আরে আনেনি, সত্যি বলো না। আরে আনিনি রে। তো কি আনবে বললো না এনেছে বললো? আনবে, এখন বাজার যাচ্ছে। মৌলা মাছ আনবে। তো মোরালা মাছ দিয়ে খালি খেতে হবে? মাছের চচ্চড়ি একটা ভাজা করবে। ভাজা করবে একটু আমার জন্য। এই তো আলু আছে, তুমি বললে আলু আনতে হবে। আরে এটা তো অবশ্য বাজার করেছিস সেইটার আলু, এই যে ঝুড়ি ফাঁকা তো, তাই জন্য বলবো। কখনো বলবো। অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি, 2 মিনিট তো লাগবে, এখান থেকে বিগ বাস্কেট দিয়ে যাবে। ঠিক আছে নিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দে, আমি আরো 10 মিনিট বলবো তোকে। চল चलो। तो अभी मैं थोड़ा सा छत पे चले आया हूँ, और ये सामने जो आप लोगों को दिख रही है घर, इसमें काम चल रही है। एक कल ये लोग बहुत काम कर रहे थे, इतना शोर हो रहा था कल, मतलब मैं दोपहर में सो नहीं पाया इसके कारण से। पता नहीं आज सुबह ये लोग कहाँ चले गए। सुबह ज़्यादा काम करना चाहिए एक्चुअली, रात में भाई कम करो इवनिंग से। तो पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए, वैसे तो काम करते हैं पर आज पता नहीं। नया फ्लोर शायद होने वाला है इधर, इन लोगों का वैसे ही है, ऐसे 2 फ्लोर और 1 फ्लोर शायद होगा। तो इधर पे काम चल ही रहा है, और इधर भी एक काम मतलब शुरू होने वाला है आई गेस। मतलब घर की जो शांति है, वो चैन है, वो पूरा छीन लेगी ये लोग। तो इधर भी एक काम शुरू होने वाला है आई गेस। इधर सब कुछ बाम्बू वाम्बू लगा के रखे, लेकर आए हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। तो हम लोग के घर की जो सुख चैन है वो काम की वजह से, शोर की वजह से एक्चुअली, क्योंकि इतना शोर होती है ना, ये सब तोड़ते हैं, फिर आपका काम करते हैं लोग, बक 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 करते हैं, तो शोर आती है। हम लोग के तो घर इधर ही है, मतलब ये नीचे ही है, तो शोर आती है खिड़की से। खिड़की कितना ही बंद कर ले फिर भी शोर आती है, तो बहुत ही परेशानी होती है, बट क्या कर सकते। ये तो मतलब है ऐसे सिचुएशन। अभी हम लोग के सामने एक तालाब है,
और इस तालाब में ऐसे जाल वगैरह देकर रखे गए हैं। इस तालाब में नहाना अलाउड नहीं है एक्चुअली, तो कोई नहीं नहाता इसमें। और इधर एक पतीला है ऐसे जिसमें मम्मी पानी रख देती है, क्योंकि सुबह बहुत सारे कबूतर फिर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंछी जो होती है वो लोग खाने के लिए आते, तो उनके लिए मम्मी पानी रख देती है। और मम्मी इधर खिलाती है एक्चुअली, इधर मम्मी बैठ के इधर खिलाती है। कभी मैं आप लोगों को सुबह उठ के दिखाऊंगा। एक्चुअली ये सुबह सुबह मुझे उठना पड़ेगा, मम्मी आती है 5:30-6 बजे, तो उस टाइम मुझे उठना पड़ेगा, तो फिर आके मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि मम्मी इधर खिलाती है। बहुत सारे पंछी आती है, बहुत सारे, और कबूतर तो मतलब भरे पड़े हुए कबूतर आती है। फिर आपका जो क्रो है, फिर स्पैरो है, फिर आपका बहुत सारे आते हैं, ठीक है। ईगल भी आते ही थे एक्चुअली, हाँ एक्चुअली रियल में, अभी तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, बट एक टाइम ऐसे था कि ईगल भी आती थी। तो हम लोग के फ्लैट में बहुत सारे घर है, उसमें बहुत सारे एसी है। ये तो हम लोग का ही है, ये वाला 2 हो गया, और वो वाला 3, ये 3 तो हम लोग के घर का ही है। ये मेरा घर का है, मैं जिस घर पे बैठता हूँ ना क्लास करवाने के लिए, उसी घर का एसी है कैरियर वाला। बाकी इधर 2 डाइकिन है, ये है वो डाइकिन है, और उधर भी एक है एसी, आपको दिखाई देगा, उधर भी एक एसी है। तो ये कुछ एसी है हम लोग के घर पे। फ्लैट है हम लोगों की, तो बहुत सारे फैमिलीज रहती है इधर। और हम लोगों की जो एसी है, एक तो लॉयड की हो गई, और एक मैंने आप लोगों को दिखाया कैरियर की, और ये मैंने अभी नया नया लगवाया है ये वाला मित्सुबिशी का। ये हम लोग का डाइनिंग के लिए हो गया मित्सुबिशी का। तो ये जो 3 एसी आप लोगों को मैंने दिखाया, ये मित्सुबिशी, फिर लॉयड एंड कैरियर, ये मैंने अपने पैसे से ही लगाए थे, ठीक है। और बहुत साल पहले, आज से 10-12 साल पहले पिताजी ने एक एसी खरीदे थे लोगों के जो पूजा की घर है उसके लिए। तो वो एसी एक्चुअली छत पे प्लेस्ड नहीं है, वो इधर है, ये नीचे ऐसे प्लेस्ड है वो एसी, इधर से दिखेगा भी नहीं शायद, तो इधर प्लेस्ड है। एक्चुअली हम लोग के खिड़की खोलने पड़ी वो एसी का जो होता है ना, जो मशीन, ये मशीन तो उधर प्लेस्ड है। तो एक्चुअली घर पे 4 हम लोगों की एसी है, हर एक घर में एसी है। और हम लोगों की जो डाइनिंग है उसमें मैंने ये लगाया है, अभी नया नया ये लगाया है, ये 1 साल हुआ है। तो भाई ये सब चीज़ दिखाने का मतलब कोई शो ऑफ नहीं है, ये बस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल शेयर कर रहा हूँ, और इससे आप भी मोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों के जैसा नॉर्मल इंसान ही हूँ। और मैंने भी कंटेंट क्रिएशन से ही स्टार्ट किए। मेरा सेकंड चैनल है, मेरा जो पहला चैनल है कलाकार अकेडमी करके, वो मेरा म्यूज़िक चैनल है, उसमें जाके भी आप देख सकते हो ऑनलाइन कलाकार अकेडमी करके। उससे ही मेरा जो ग्रो अप हुआ, मेरा स्टूडेंट्स वगैरह बढ़ा, सब कुछ उसमें ही हुआ। और ये मैं दूसरा चैनल शुरू किया हूँ, ब्लॉग चैनल, जिसमें मैं लाइफस्टाइल शेयर करता हूँ। बट कंटेंट क्रिएशन हमेशा करना है आपको, क्योंकि फ्यूचर में जो आने वाली ये चीज़ वो है कंटेंट क्रिएशन। आपको मैं बता दे रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन में इतना पावर है। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपकी सैलरी बढ़ सकती है, या फिर आपको मतलब निकाल भी सकते हैं। बिजनेस में आपका प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, मेरे जैसा शेयर ट्रेडिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, तो शेयर की प्राइस अप हो सकती है, डाउन हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। बट कंटेंट क्रिएशन में क्या होती है, अगर कल आपके चैनल में 70 या फिर 80 व्यूज़ आई होगी, तो आज वो व्यूज़ आपका 70 या फिर 80 में ही रहेगी, या फिर 71 या फिर 72 होगी, राइट। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता है जो व्यूज़ आ चुका है वो वापस घट जाएगी, ऐसे नहीं होगा, राइट। इसीलिए कंटेंट क्रिएशन में हमेशा ग्राफ ना ऊपर ही जाता है, चाहे आपका एकदम स्ट्रेट ऐसे ऊपर चला जाए या फिर धीरे 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 ऊपर जाए, पर जाएगी तो ये ऊपर ही, अल्टीमेटली ये जाएगी ऊपर। और ये पिछले दिन से अगले दिन में जो ग्राफ होती है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलती रहती है, ये कभी डिक्रीजिंग नहीं होती है। तो दैट इज़ द मेन पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बात को याद रखिएगा हमेशा कि अगले जो जनरेशन आने वाली है, अगले जो डिकेड आने वाली है, उसमें कंटेंट क्रिएशन, जैसे हम लोग बोलते हैं एआई चलने वाली है, डेटा सेंटर चलने वाली है, ये सब हम लोग स्टॉक्स मार्केट में बोलते रहते हैं हमेशा ही। तो वैसे ही कंटेंट क्रिएशन, ये जो ट्रेंड आई है ये आगे भी चलेगी। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा ट्रेंड होने वाला है कि आगे मतलब आज से 10 साल बाद हर एक घर पे हर एक जन कंटेंट क्रिएशन कर रहे, कुछ ना कुछ दिखा रहा है, कुछ ना कुछ कर रहे, और देखने में भी बहुत मज़ा आता है कि क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्या हुआ आज, क्या कल होने वाला है, ये सब देखने में भी बहुत मज़ा आता है। और हम लोग ऐसे ही देखते रहते हैं, क्योंकि म्यूज़िक चैनल हो गया, कुछ एजुकेशनल चैनल हो गया, कोई कुछ भी हो गया, इसमें क्या होता है एक स्पेसिफिक ऑडियंस रहता है कि हाँ वही ऑडियंस आपको देखने वाला है। पर कंटेंट क्रिएशन में भी ब्लॉगिंग जो चैनल होती है उसमें लोग तरह तरह की चीज़ दिखाते हैं कि हम लोग की जो लाइफ
लाइफस्टाइल है, ये है वो है, सब कुछ हम लोगों को घर बैठे एक दूसरे इंसान के बारे में हम लोग जान पाते। तो दैट इज़ द मेन पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड ब्लॉगिंग। अगर आप कर रहे हो तो दैट इज़ वेरी गुड। ये आपके चलने ही वाला है। मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं जो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मेरा भी चलने वाला है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन तो मैं नहीं बोलूँगा, बट मेरा एक परसेप्शन है, मेरा एक व्यूज़ है, मेरा एक फ्यूचरिस्टिक जो परसेप्शन है वो बोल सकते हैं आप कि हाँ ये मेरा चैनल चलने वाला है, क्योंकि ये ब्लॉगिंग चैनल है और मैं उस हिसाब से ब्लॉग क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे ऑडियंस मतलब क्या देखना चाहते हैं। आपको ही पता होना चाहिए कि आपके जो ऑडियंस है वो क्या देखना पसंद करते हैं। उनकी जो कमेंट्स होती है वो आपको पढ़ना चाहिए, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उसको आपको लेना है, और उस हिसाब से आपकी जो ब्लॉगिंग चैनल है या फिर दूसरा चैनल है उस हिसाब से आपको बनाना है। जैसे मैंने जब म्यूज़िक चैनल भी स्टार्ट किए थे तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आता था, बट उस सारे नेगेटिव कमेंट से मैंने सीखा, और उसके बाद जब शुरू किए, उसके बाद जब रेक्टिफाई करके फिर से डालने लगे तो वापस वो चैनल चलने लगे, वापस मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आने लगे, फिर धीरे धीरे मैंने ग्रो किए। तो ऐसे ही होता है भाई, नेगेटिव कमेंट हमेशा आपको डिमोटिवेट करता है, दैट इज़ फाइन, बट वही एक नेगेटिव जो कमेंट होती है वही आप अगर एनर्जी के तौर पे यूज़ करेंगे ना तो वही आपको आगे लेकर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव कमेंट से तो आपका घमंड ही बढ़ सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता है। पॉजिटिव कमेंट अच्छा भी लगता है ऑब्वियसली, और घमंड ही बढ़ सकता है, ऐसे मुझे लगता है। बट नेगेटिव कमेंट वो होता है कि जिसमें आप सीख सकते हैं कुछ। ऐसे नहीं कि जो आपको हेट करता है वो तो नेगेटिव कमेंट करेगा, वो आपको पता ही है, उसको छोड़ दीजिए। बट ऐसे कोई जेन्युइन आपको अगर नेगेटिव कमेंट के जरिए अगर एडवाइस देना चाहते हैं तो उस कमेंट को आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, लाइफ में हमेशा उस कमेंट को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद उसके ऊपर काम करना है। अगर आपने काम कर लिए तो आप एक स्टेप ऊपर उठ गए। तो दैट इज़ द मेन थिंग ऑफ द कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, तो चलिए अभी नीचे चलते, बहुत सारा सनलाइट ले लिए धूप में, तो अभी नीचे चलते, नीचे देखते जाके क्या कुछ करते। तो अभी मुझे दोनों डिलीवरी करके आना है, दोनों ही गुजरात जाएगा। ये भादसर जाएगा, भादसर गुजरात, ये तापी गुजरात जाएगा। तो इस दोनों डिलीवरी को मैं करके आता हूँ अभी। तो इस जगह से मैं डिलीवरी करता हूँ एक्चुअली। इसमें DHL, डूडा, DTDC सब कुछ है। এদিক দে এদিক দিচ্ছি না, এটা যাবে, এটা গুজরাটে যাবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আর এটাও যাবে গুজরাট। এটা একবার দেখে নাও, মোটা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ সেট 1 কেজিরই হবে, তাই তো? এটা কম 500 তো, ঠিক আছে। আর এখন ওইটা কি হয়েছে, শ্রী মারুতি ফারুতি যাচ্ছে না কেন? না একটু বেশি জল দেখে দিও, যাতে 50 টাকারই দিও, যাতে খেতে পারি ভালো করে। নোনতা দিও, দুটো দিও। কাল গাড়িটা দেখে চিনে ফেলেছে। আমি বাবাকে বললাম যে আমি বলা আছে যে গাড়ি দেখে যেন চিনে নেয়। না ডাব দুটো। ছাকনিটা নিয়ে আসবে, ছাকনিটা। দাদুটা বলছে কালকে তোমার বাবা এসেছিল, আমি চিনে গেছি। আজ কি করে? বলছে ওই যে তোমাকে বলেছিলাম গাড়িটা আমি চিনে রেখেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে তো বলেছিলাম যে গাড়িটা চিনে রাখবে। বলছে হ্যাঁ, তোমার বাবা এসে বলছে দুটো দিতে। তো আমি বুঝতেই পেরেছি, তো আমি দিয়ে দিয়েছি। কালকেও তো নিয়ে গেছিলো বাবা। বলছি হ্যাঁ, তো পড়ছে আর একটু ফুটো করতে হবে। তুমি একটু খাও, আর মাকে একটু দাও, আর আমাকে একটু। মা খাবে, তুই খাবে, আমি খাই না। আজকে খেতে হবে। এতে শরীর খারাপ হয়। হ্যাঁ, ডাবের জলে শরীর খারাপ হয়, উল্টো পাল্টা। এখনকার ডাবের জল টাওয়ারের জন্য শরীর খারাপ। কিসের জন্য? টাওয়ার। টাওয়ারের সাথে ডাবের কি সম্পর্ক? ওই জন্য কালো কালো টাওয়ার হচ্ছে। টাওয়ারের সাথে উঁচু ওখানে ওরম বলে রেডিয়েশন। হ্যাঁ হ্যাঁ, সব গাছপালা মরে যাচ্ছে, পাখি মরে যাচ্ছে এর জন্য। তাহলে শাকসবজি খেও না। শাকসবজিতে কিছু এখনো এফেক্ট হয়নি, অনেক যা তা একটা এক্সপ্লেনেশন দিলেই হলো। তা নারকেল খাবে না? হ্যাঁ, সবই ওরকম হচ্ছে, নারকেল খাবে না, ভালো হয় না নারকেল খাবে।
ডাব খেলে হার্টের পক্ষে ভালো, তুমি জানো? ম্যাক্সিমাম লোক হাটের হচ্ছে ডাব খেয়ে। হ্যাঁ যা উল্টো আলগা। কচি ডাব খেতে হবে রোজ, বুঝলে? তুমি খাও কচি খাও, এখন কিছু খাবো না, আমরা স্নানে যাবো, তুই স্নান করে না। মায়ের পেট ঠিক করে দিলাম ডাব খাইয়ে খাইয়ে। এই তো এইবার এইটা ঠিক হয়েছে একদম। ও উপভোগ করেছি, এটা একদম ঠিক হয়েছে। শেষ হয়ে গেল নাকি? ঝাঁকা আর একটু জল ভরে আবার দিতে হবে। জল ভরে কি অবস্থা? এটা কতটা হলো? কম হলো, ওটা কতটা কম হলো? ওইরকম সাইজ দিবি, দেখে না এই সাইজটাতে ভালো হয়, বুঝলি? হ্যাঁ। এই সাইজটা ছোট আছে, হ্যাঁ। দেখে নিবি হলে। ঠিক বলেছো। কিন্তু চিটিং বাজি করছে। না চিটিং হ্যাঁ, চিটিং বাজি করছে। না দাদু ওরা জানে করেন। সব, কোনটাতে বড় কোনটা ছোট সব জানে। ইচ্ছাকৃত ওরা করছে। মা লাইটটা জ্বালা, বিগ বাস্কেটের অর্ডারটা দেবে তো? রাতে উঠবে? দেবে, কখন আসবে? এই এখনই চলে আসবে, দিলে দিয়ে দে। দিয়ে দিচ্ছি, ওঠো না। লাইটটা জ্বালা। কি না 1 কিলো। একদিন যেন থাক না, 2 দিন 3 দিন পরে তো বাড়ি চলে আসবে, তখন তো আবার যেন ছুটে আসবে। তখন নষ্ট হয়ে যাবে ততক্ষণ। 15 দিনে নষ্ট হয়ে বলো যাবে। কি দেবো? আলু 1 কিলো, পেঁয়াজ 1 কিলো। এখন লাগবে না। নষ্ট দেখতে করবে। হ্যাঁ। আর কি বলো? আদা রসুন, আদা রসুনটা তো এখান থেকে নিয়ে আসো। তাহলে আদা রসুন আবার নিয়ে আসবে, সে দেয়। সকাল থেকে তো টাকাটা পাইনি, তাই তো অর্ডারটা দিতে পারলাম না। এই জন্য এখন পেলাম বলে তোমাকে দিলাম। আমাকে দিলি? মানে ওই অর্ডারটা দিলাম। অর্ডারটা কার জন্য দিচ্ছি? তোমার জন্যই তো। হ্যাঁ, 2 কিলো আলু আমি খাবো, 1 কিলো পেঁয়াজ আমি খাবো, সব আমি খাবো। বুঝবে না টাকার মর্ম বুঝবে না, টাকাটা তো কামাতে হবে নাকি? আমি তো বললাম আমার জন্য দিলি, আমি খাবো। সকালবেলা উঠে যখন মা কি রান্না হয়েছে, এইটা দিয়ে খাওয়া যায়, এটা দিয়ে খাবো। রোজ যদি তুমি আলুর তরকারি করো, আলুর তরকারি হ্যাঁ, ইলিশ মাছ খাবি। ইলিশ মাছটা তোমরা ভালোবাসো, আমি থোড়ি ভালোবাসি। আমার জন্য চিংড়ি মাছ করবে। মোলা মাছ করে আর দিয়েছি। মোরলা মাছটা ঠিক আছে, চিংড়ি মাছটা তো আর করলে না, চিংড়ি মাছ আনেইনি। বললাম কত, যাওয়ার আগে কি খাওয়াবে না? না, আর হবে না। সানডেতে খাওয়াও, না মাংস খাওয়াও, না চিংড়ি মাছ খাওয়াও। আর নামি নিবি না, পেট ইয়ে করে উপোস করে যাবি। কেন? ওখানে গেলে কিন্তু আবার সেই খাওয়ার প্রবলেম হতে পারে। কোনো প্রবলেম নেই, বেশ ভালোই খাচ্ছে। নিরামিষ যে ছেড়ে দিস তা না। আর না ওখানে আমিষ পাওয়া যাবে, শিলংয়ে পাওয়া যাবে। আমরা তো আমিষের ভক্ত নই, কি ছাতা ওখানকার মাছ। আরে তুমি নাই ভক্ত হতে পারো, আমরা তো ভক্ত রে বাবা, আমি তো খাবো রে। তুই খা, হ্যাঁ আমি খাবো, তুই খেলেই হবে। তুমি যাওয়ার আগে আমাকে চিংড়ি মাছ খাওয়াবে, বুঝেছো? খেয়ে পেটটা কুটুর কুটুর করে নিয়ে যাবো। কুটুর আবার কি? পেটটা কুটুর কুটুর করে নিয়ে যাবো। এসে রে দিদি, হ্যাঁ এসে গেছে, দিয়ে গেল তো। এইখানে রাখবো, টেবিলে রাখবো না? একটা আমি আনবো। না তুমি নিচু করো, আমি দিচ্ছি। দেখে নাও কেমন, তাহলে আমি চেঞ্জ করব, পরে আবার বলবে না। না সেটা না, চেঞ্জ করা যায়, আরে ঠিক আছে, বলছি। কি আছে এটা কি? এটা কাঁচা লঙ্কা। এটা খুব ভালো দিয়েছে, লেটুসটা দিয়েছে। দুজনে খাবে তো দেখো তোমার ল্যাক্টোক্যালামিনটা ভালো দিয়েছে। ভালো হয়, ওগুলো ভালো হয়। তুমি বারবার ওইটা করছিলে। একই জিনিস বারবার কি মানুষ করে না? হ্যাঁ এটা মুখে মাখি আমি খাই। না, একটা জিনিস আমার মুখে দিকে তাকাও। না, না, তুমি যে প্রথম বাবা, থেকে- সেই কথা। প্রথম থেকে কি না কেন নাই টাকাকে এনে তো দেয় বলো তাকাও আগে বলো। বাবা, যে বউটা আমার কি সেরেছে দেখি তো, দেখো। এনে তো দেয়। যেটা জানবো, দেখো না। 38 বছর বিয়ে হলো, এখনো দেখিনি, না দেখে বিয়ে করেছি। 38 বছর বিয়ে হলো, 38 বছর ধরে তো এনেই দিচ্ছি। 38 বছর বিয়ে হলো, না দেখে বিয়ে আমি করেছি। আমার আমি স্বামী আমার যেটা খুশি না, 38 বছর- জানে কি কি কিনি কি কি না না, কিনি 38 বছর বিয়ে, আমি কি কানা ছিলাম না? জানো না, তুমি তো জানো। এই না, আমি একটা কি রসুন আনি কি না আনি। দেখো রসুনগুলো ঠিক আছে? হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। তুমি যদি ডিমটা না বলো, তোমাকে তো জিজ্ঞাসা করলাম। মুড়ি ওই কালকে দোকান থেকে আবার আনতে। সে সকালবেলা এখান থেকে এনে দেবো, আমার পয়সা লাগবে। মায়ের থেকে নেবে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছিলাম, ভালো লাগলো না, ভুলে গেছো, কালকে তুমি দেবে টাকা। ওই পয়সা কি শান্ত মেয়েদের সবসময়
এনে দেবো, কোনো সমস্যা নেই। কে বাবাই হ্যাঁ, টাকা কোনো নি চিন্তা নেই, আমি এনে দেবো। কেন তোমার থেকে টাকা নিয়ে যাবে? এই বললাম, তার থেকে আমি আনবো। তো তো অনলাইনে আছে, আরে খালি আমারটা দেখে, তোমারটার ওপর নজর। আমারটা দেখে, জানে রিনাও তখন পটাপটি করে থাক, আগে আমারটা থাক, আগে ওরটা কতক্ষণে আমার শেষ হবে রে জিজু, শান্তি পাক। তোমার লক্ষ্মীর ভান্ডারটা শেষ করে দিয়েছে? কোন জন আর কোনো আর নেই আর 1500টা শেষ করে দিয়েছে? 1500টা শেষ। কি নেশা একজনের রাত্রিবেলা টিভি দেখার। দেখলেও জ্বালা, না দেখলেও জ্বালা, হ্যাঁ, খালি খেয়ে তোরাই দেখবি। আমি আর কোথায় দেখি? তোমরাই তো দেখো। আমি শুধু শুক্র শনি রবি। দেখার জন্য কিনে দিচ্ছি, দেখি ভালো লাগে। তো রোজ হুম, নেশা। নেশা। 5:30 6টা খেয়ে गुड नाइट, হ্যাঁ, নাই। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, स्लीप टाइट। तो चलिए आज के लिए ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय।